तारापुर नाम का एक गांव था जिसमें सेठ रामलाल के कंजूसी के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। एक दिन कामवाली के देरी से आने पर रामलाल कहता है। अरे माधुरी, तुम आज 1 घंटे देरी से आई थी। तुम्हारे 10 घंटे की दिहाड़ी है 100 रुपये, और तुम 1 घंटे लेट आई, तो इसलिए तुम्हारी आज की दिहाड़ी हुई 90। ठीक है ना? मैं हिसाब किताब में बहुत पक्का हूँ। कल से समय पर आ जाना, समझी? जी मालिक। सेठ रामलाल दूसरों के साथ ही नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ भी कंजूस था। रामलाल की पत्नी लता उसकी इस कंजूसी से बहुत परेशान रहती थी। अजी सुनते हो, इस बार मैंने 2 बोरी चावल बोले हैं। अरे बाबा, 2 बोरी चावल? इतने सारे चावल का हम क्या करेंगे? इस महीने मेरे दोनों भाई आने वाले हैं। अरे अब वह जवान है, खाना तो खाएंगे ना। सत्यानाश! अरे मैं हूँ कि मर मर के पैसे जमा कर रहा हूँ, और तुम पैसे लुटा रही हो। क्या जरूरत थी तुम्हारे दोनों भाइयों को यहाँ आने की? उनकी कॉलेज की छुट्टी है, कई सालों से मुझसे मिले भी नहीं, इसलिए मैंने बोला कि दोनों यहाँ आ जाओ। अरे बेदिमाग औरत, तू खुद चली जाती अपने मायके कुछ दिनों के लिए। अरे यह तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर अपने मायके जाएगी तो अपने भाइयों के साथ साथ अपने माँ बाप से भी मिल सकती हो। हाँ, वैसे भी कई सालों से मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। अरे तो जल्दी जा, सोच क्या रही है? मैं कल ही टिकट करवाता हूँ तेरा। ठीक है। रामलाल ने 2 बोरी चावल बचा लिया और बहुत खुश था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी पत्नी का मायके जाना उसे इतना महंगा पड़ेगा। शाम को बाजार से लता ढेर सारी शॉपिंग करके लौटी। बाप रे, ये सब क्या है? शॉपिंग है और क्या। अरे इतनी सारी? मायके जाऊंगी तो खाली हाथ थोड़ी न जाऊंगी, आपकी इज्जत का भी तो सवाल है। मायके वाले क्या कहेंगे, वरना मेरे मायके वाले क्या कहेंगे? लता का पति कंजूस है। वो कैसे? मैंने ना इनको सेल में खरीदा है, वो भी पूरे 50% की छूट में। हे भगवान, कोई तो इस बेवकूफ को समझा दो। तू चाहे सेल में खरीद या ना खरीद, फिर भी पैसे तो गए हैं ना। हाँ वह तो है। रामलाल अपनी पत्नी को डांटता रहा, लेकिन क्या फायदा, रामलाल के पैसे तो चले ही गए। खैर, अगले दिन रामलाल की पत्नी ट्रेन पर बैठ गई और अपने मायके पहुंच गई। अब कम से कम कुछ दिनों तक मेरे पैसे बचे रहेंगे। कुछ दिनों के लिए रामलाल बहुत खुश था। उसके घर में राशन भी बहुत कम आ रहा था। वह रोज रोज दाल चावल बनाकर खा रहा था। इसे कहते हैं ना पैसों की बचत। अभी यहाँ लता होती तो ये लाओ वो लाओ, सब्जी लाओ, पनीर लाओ, अभी तक कितने पैसे मेरे बर्बाद हो जाते। आखिरकार रामलाल की पत्नी लता 1 महीने के बाद वापस आ जाती है और अब रामलाल के चेहरे में उदासी छा गई। ये सब सामान लेते हुए आना। 5 किलो शक्कर, 4 किलो दाल और 10 लीटर तेल। इतने सारे सामान की जरूरत किसे है? 2 लोग होंगे तो इतना खाना तो खाएंगे ही ना। अरे तू औरत है कि राक्षस? इतना सारा सामान खाएगी? अब आप जो भी बोले, ये सारा सामान आपको लाना ही होगा। रामलाल लता को समझाता रहा, खर्चा कम कर दे, लेकिन वह कहाँ सुनती। वह अपने पति से वाकिफ थी। फिर एक दिन लता की तबीयत खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। मुबारक हो, आपके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। अरे मुझे कोई मेहमान नहीं चाहिए। मैं बोल रही हूँ कि आपकी पत्नी गर्भवती है। आपके घर में एक छोटा बच्चा आने वाला है। यह सुनकर रामलाल खुश हुआ। फिर वह पैसों के बारे में सोचने लगा।
बच्चा आएगा मतलब खर्चा बढ़ेंगे, उसका खाना, उसके कपड़े, उसके पढ़ाई का खर्च। हे भगवान! रामलाल के चेहरे पर 12 बज गए। देखकर उसकी पत्नी समझ गई। आप पैसों का सोच रहे होंगे, है ना? हाँ हाँ, क्यों ना सोचूं, पैसे तो आखिरकार मेरे ही जाएंगे ना। तो क्या हुआ, बेटा भी तो आपका ही है ना। अरे वही तो समस्या है। अब बच्चे के पैदा होने का खर्च, उसके खाने का खर्च, कपड़ों का खर्च, पढ़ाई का खर्च। अरे आप इतनी दूर चले गए, जब बच्चा पैदा होगा तो आपको दावत भी तो देनी पड़ेगी ना। यह भूल गए क्या? हाँ, लता ने रामलाल को एक नई समस्या दे दी थी। उस दिन से रामलाल सोचने लगा कि वह कैसे दावत के पैसे बचाएगा, और कम से कम 40-50 लोग तो आएंगे ही, और सबको भरपेट खाना खिलाना होगा। हे भगवान, बाप रे बाप, मैं तो लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे तो कुछ ना कुछ सोचना ही होगा। यहाँ लता की डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा था। वहाँ रामलाल परेशान हो रहा था। क्या करूं, क्या करूं? आखिरकार एक दिन रामलाल को एक योजना मिल ही गई, और उस दिन उसके चेहरे पर मुस्कान आई। लता ने एक बेटे को जन्म दिया और रामलाल बहुत खुश था। अरे मेरा बेटा, अरे लता, तुम जितने चाहो उतने मेहमानों को बुलाओ दावत में। अरे क्या हुआ, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? वह तो पता नहीं, लेकिन आज मुझे बेटा हुआ है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस खुशी में लता ने अपने परिचितों और रिश्तेदारों को न्योता दिया। वह कब से सभी को दावत में बुलाना चाहती थी, लेकिन रामलाल की कंजूसी की वजह से वह यह कर नहीं पा रही थी। दावत वाली रात को रामलाल के घर में मेहमानों की भीड़ लग गई। रामलाल ने सभी मेहमानों के सामने पकवान रख दिए, जिसमें केवल 2-2 लड्डू थे। वह 2-2 लड्डू देखकर के सभी हैरान हो गए। अरे ये क्या, बस 2 ही लड्डू? एक कंजूस सेठ से और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? अरे कम से कम यहाँ बुला करके कुछ तो अच्छा खिला देते। ये लड्डू से क्या होगा? अरे रुको रुको, आपके सामने 2 लड्डू हैं। जब आप इनको खा लोगी, फिर आपको 2 और लड्डू रख दिए जाएंगे, और ऐसे करते करते जितने चाहो उतने लड्डू खा सकते हो भैया। और ऐसे खाने के लिए आपको हर 2 लड्डू के 10 रुपए भी मिलेंगे। अरे वाह वाह, क्या बात है रामलाल, लड्डू भी और रुपया भी। लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको यह लड्डू बिना हाथ मोड़े और प्लेट को मुंह में लगाए बिना खाना होगा। अरे भला ऐसे भी कोई खा सकता है क्या? जरूर एक कंजूस हमें कुछ खिलाना ही नहीं चाहता। हाँ, मुझे लगता है इसका कोई षड्यंत्र है। खाना खाने बैठे सभी लोग रामलाल की कंजूसी को समझ चुके थे। इस भीड़ में एक समझदार युवा सुरेश बैठा था। सुरेश को एक तरकीब सूझी और उसने यह योजना एक एक कर सभी को बता दी, और वह सभी बहुत खुश थे। अब रामलाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिरकार हो क्या रहा है। अरे हेलो, क्या काना फूसी कर रहे हैं? लड्डू को खाने का कोई तरीका ही नहीं है। अब मेरे लड्डू भी बच जाएंगे और दावत में पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन रामलाल की यह गलतफहमी टूट गई जब उसने देखा कि सभी लोग आपस में एक दूसरे को लड्डू खिला रहे थे। यह देख करके वह बोला, अरे यह क्या, लोग लड्डू कैसे खाए जा रहे हैं? रामलाल लड्डू पड़ोसे जा रहा था। अरे मैंने 10 लड्डू खा लिए, लाओ मेरे 50 रुपए। लड्डू भी खा लिए और पैसे भी दोगे। अरे यह खेल रोज खेला करो, बहुत पैसे मिलेंगे। चल पैसे ले और निकल यहाँ से। एक एक करके रामलाल को यह सब पैसे देने पड़े और अपनी जेब खाली देखकर बोला, अरे दावत तो मुझे बहुत महंगी पड़ी। काश मैं अच्छे से सबको दावत दे देता तो मेरा खर्चा बच जाता और सभी लोग खुश भी रहते। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि इतनी भी कंजूसी मत किया करें। आप मेरी सुने तब ना। अब गुस्से में रामलाल अपना सिर पकड़ करके बैठा था।
अब करता भी तो क्या करता, उसके सारे पैसे लुट चुके थे।